हेलो एवरीवन, आज आयुर्वेद सीरीज़ 1 के लेक्चर 4 को देख रहे हैं हम लोग। इसमें इसका टॉपिक है हाउ टू प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी। मतलब रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पर हमें कैसे प्रिस्क्राइब करना है, अपना प्रिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है वो समझेंगे। इसमें 3 लेसन के बारे में सर ने बताया है, उन तीनों लेसन को समझेंगे। इस न्यू लेक्चर में हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि मेडिसिन जो कि ट्रू सिमिलर हो और कैपेबल हो सिक को रिस्टोर करने में, नेचुरल ऑर्डर के द्वारा बॉडी में जो खुद को खुद से हील कर सके। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि हमारा एम था डिजीज़ सेंटर से पेरीफेरी को जाए, जैसा कि हमने हैरिंग्स लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है कि माइंड को वहाँ पे सेंटर ऑफ बॉडी में रखा जाता है। अब हमें क्या करना है कि हमें सेंटर से सिम्टम लेने चाहिए। जैसे हम एज अ प्रिस्क्राइबर हमें सेंटर से सिम्टम लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू द हैरिंग्स लॉ, जिससे मेडिसिन सेंटर को पकड़ कर डिजीज़ को डिज़ायर्ड एंड तक मोड़ सकेगी। ठीक है, अब न्यू डिस्कवरी के हिसाब से मेडिसिन सिलेक्शन मेंटल सिम्टम के हेल्प से होना चाहिए, जिससे नेचुरल हीलिंग हो सकेगी। ओके, ये नेचुरल हीलिंग स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इस न्यू सिम्टम में सबसे पहले हम प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम रिलेटेड टू प्रेजेंट एलिमेंट को समझना बेहद ज़रूरी है। प्रेजेंट एलिमेंट क्या है? प्रेजेंट मतलब कि आपके पास किस स्टेट में पेशेंट आया है, वही पेशेंट की करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको हम पकड़ के चलेंगे। पेशेंट कितना भी आपको कहानी बताए, इधर उधर घुमाए, लेकिन आपको प्रेजेंट को नहीं छोड़ना है। तो इस न्यू सिम्टम में हम सबसे पहले प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स को समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट के एक्सप्रेशंस, वर्ड, टोन को रूब्रिक की फॉर्म में, रूब्रिक की लैंग्वेज में हमें कैसे कन्वर्ट करना है जो कि फुली जस्टिफाई हो। फुली जस्टिफाई हो का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें रूब्रिक के नाम पे कुछ भी नहीं उठा लेना है। कि जैसे मोस्ट कॉमन रूब्रिक्स होते हैं लाइट डिज़ायर फॉर, एंजाइटी डार्कन, तो मतलब हमने कहीं भी कोई भी वर्जन सुना कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे जांच करानी है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये है या वो है, तो बिना उस पर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हम कोई भी रूब्रिक नहीं उठाएंगे। वही रूब्रिक उठाएंगे जो फुली पेशेंट के सिचुएशन को जस्टिफाई करता हो, जिसे ऐसा कोई रूब्रिक जिसे कोई काट ना सके, वही रूब्रिक करेक्ट रूब्रिक होता है। अब सबसे पहले पेशेंट को एग्ज़ामिन करने से पहले हमें ये याद रखना है कि हम ये भूल जाएं कि वो पेशेंट आपका पहले से आप उस पेशेंट को जानते हैं, पहले से वो आपका दादा, चाचा, नाना, ताऊ या कोई दोस्त, रिश्तेदार, कुछ भी है, आप उसे भूल जाइए। किसी भी तरह की धारणा पेशेंट के बारे में मत बनाइए, या हमें उसके बारे में पहले से पता है कि वो अच्छा है या बुरा है, जेलस है, इंट्रोवर्ट है, कुछ भी हमें उसके बारे में कुछ भी पता है तो उसको हम साइड में कर देंगे। उसको एज अ न्यू पर्सन हमें ट्रीट करना है। उससे सर यहाँ पे तो ये बोलते हैं कि आप उसे ह्यूमन भी मत समझिए, आप उसे एक कंप्यूटर समझिए। एक ऐसा कंप्यूटर जो ह्यूमन के फॉर्म में कुछ डाटा लेकर आया है और वो आपको वो डाटा दे रहा है। वो एक सिग्नल देने वाली मशीन्स की तरह हमको डाटा दे रहा है। एक ऐसी सिग्नल देने वाली मशीन जो अपने चल रहे फॉल्ट्स को इंडिकेट कर रही है कुछ एक्सप्रेशंस के द्वारा। वो एक्सपीरियंस को ही हमें नोट डाउन करना है, उस एक्सपीरियंस, उस डाटा को ही हमें कलेक्ट करके, अंडरस्टैंड करके उसको प्रिस्क्राइब करना है। आपको केस लेते समय सिम्टम की हंटिंग नहीं करनी है। सिम्टम की हंटिंग करने वहाँ पे नहीं गए हैं कि हमने 200 सिम्टम्स पकड़ के ले आए। हमें एक ही सिम्टम मिल जाए, लेकिन वो उस केस का मेन सिम्टम हो, में एक सिम्टम ही हो, लेकिन वो इतना प्रीडोमिनेंट हो कि उसे कोई काट ना सके। ज़रूरी नहीं कि हमें 100 सिम्टम चाहिए। तो आपको वहाँ पे सिम्टम्स की हंटिंग नहीं करनी है, ना ही कोई डिस्पोजिशन निकालना है। आपको डिकोड करना है, समझना है कि जो कुछ भी वो खुद के बिना किसी हिच या हिंडर्ड के बता रहा है, मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हम फिजिशियन की या आईपीआर की डिस्टर्बेंस के, वो जो भी बताना चाह रहा है उसको बताने दीजिए। उसमें से आप कुछ डिकोड करके निकालिए, वही आपका ट्रू सिम्टम होगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर ने हिंड्रेंस की बात क्यों की है? हिंड्रेंस मीन क्या है यहाँ पे? हिंड्रेंस मतलब कि उसको कोई रुकावट ना दें। मतलब एज अ फिजिशियन हम क्या करते हैं कि हम उनसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जैसा कि क्लासिकल में हमें बताया भी जाता है कि आपको मतलब कुछ प्रोफार्मा भी कुछ लोग देते हैं कि आपको कुछ सर्टेन क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, है ना, पेशेंट से। लेकिन हम
सेगल मेथड सिस्टम में ये समझते हैं कि पेशेंट आपके पास आता है, अगर वो खुद से बोलना शुरू कर देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप मत बोलिए, आप जितनी देर तक वो बोल रहा है उसको अच्छे से सुनिए। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं आके वो नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो आप भी 1-2 मिनट का पॉज लीजिए, उसको देखिए, ऑब्ज़र्व करिए कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ बैठा है, कब शुरू करता है बात। फिर जब वो नहीं शुरू करता तो फिर आप उससे जस्ट बस ये पूछिए कि क्या दिक्कत है। उसके बाद, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट क्या होता है कि बहुत कुछ अपने दिमाग में लेके आया होता है, वो भी बहुत प्लान करके आया होता है, सोच के आया होता है कि जैसा हम किसी पेशेंट या डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेंगे कि हम सोच के जाएंगे कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर को ये भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, अपनी ये रिपोर्ट्स दिखा दूंगा। तो पेशेंट भी बहुत कुछ सोच के आया होता है, लेकिन जो चीज़ें उसके दिमाग में ज़्यादा सेट होंगी ऑब्वियसली वही बातें वो पहले बोलेगा। तो पेशेंट की एंट्री और पेशेंट का एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पेशेंट एंट्री पे क्या बोल रहा है और जाते समय वो क्या बोल रहा है, वो 2 एक्सप्रेशंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपको बिना किसी हिंड्रेंस के उसको अच्छे से सुनना है, ऑब्ज़र्व करना है। तो यहाँ पे यही सर ने बोला है कि पेशेंट को आईपीआर की तरफ से भी कोई हिंड्रेंस ना मिले, क्योंकि मोस्टली आईपीआर ही आके सारी मतलब प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आईपीआर को बाहर रखिए अपने कैबिन से। नेक्स्ट सर ने बोला कि जो भी वो अपने आप से बिना किसी सवाल किए बता रहा है, बिना नॉलेज के, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट नॉलेजेबल आए, है ना, अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या क्या बता रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो भी इंफॉर्मेशंस दे रहा है, अपने एक्सप्रेशन, वर्बली, एक्शंस और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक्शंस, मतलब वर्बली एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू वो जो कुछ भी आपको बताना या समझाना चाहता है, उन सभी को आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है। जो कुछ भी पेशेंट बोलता है या एक्सप्रेस करता है, उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो, जबकि उससे मोस्ट कॉमन सिम्टम कहा गया है। हमने अभी तक पढ़ा है कि हमें सिर्फ अनकॉमन सिम्टम लेने हैं, लेकिन रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी में हमें मोस्ट कॉमन सिम्टम की भी इंपॉर्टेंस बताइए कि हमें मोस्ट कॉमन सिम्टम को भी नहीं छोड़ना है। ओके, रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी में हम सब कंसीडर ये कॉमन सिम्टम को भी कंसीडर करते हैं। ये सिम्टम भी रेमेडी सिलेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, जिन्हें हम यूजुअल समझकर ध्यान नहीं देते हैं। इन कॉमन और ऑर्डिनरी सिम्टम्स को कोई ध्यान नहीं देता है। ये भी बॉडी में अननेचुरल डिस्टर्बेंस के लिए, अननेचुरल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ओके, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि यदि एक पर्सन है जिसको डिप्लोपिया टेस्ट हुआ है, लेकिन उसे डर लग रहा है कि यदि ये मेरा आई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो शायद वो अपनी पसंदीदा जॉब की अपॉर्चुनिटी को खो सकता है, उसमें शायद उसे आगे मौका ना मिले। बट हमारे पास जो केसेस हैं उसमें पेशेंट एक्सप्रेस करता है फियर बिट्रेट ऑफ बीइंग, है ना, पेशेंट फियर बिट्रेट ऑफ बीइंग को जैसे एक्सप्रेस कर रहा है डिफरेंट सिचुएशंस में, जिसमें मेडिसिन सिंगल रूब्रिक है। फियर बिट्रेट ऑफ बीइंग एक सिंगल रूब्रिक है। तो सिंगल रूब्रिक के बेस पे जहाँ पे प्रीडोमिनेटिंग, परसिस्टेंट एंड प्रेजेंट सिम्टम आपको मिल रहा है, प्रेजेंट माइंड ऑफ सिम्टम मिल रहा है, वहाँ पे हम सिंगल रूब्रिक के थ्रू भी जा सकते हैं। और मेडिसिन, जब हम एक्यूरेट रूब्रिक लेते हैं तो मेडिसिन बहुत फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देती है। मेडिसिन के जब यहाँ पे हमने जब फियर ऑफ बिट्रेट के थ्रू पेशेंट को, डिप्लोपिया वाले पेशेंट को मेडिसिन दिया, तो पेशेंट का फियर ऑफ बिट्रेट बैलेंस हो गया, जो कि उसके गले के बलगम डिस्चार्ज के बाद बहुत फास्ट रिकवरी किया उसकी आइज़ में। ओके, एक कॉमन रिमार्क जो पेशेंट, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि कॉमन रिमार्क जो पेशेंट जनरली बोल देता है, लेकिन हम उससे बहुत कॉमन लेके छोड़ देते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि डॉक्टर साहब कितना समय हो गया, मुझे अब तक कोई आराम नहीं मिला, इतने लंबे समय से मैं इलाज करा रहा हूँ और कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। आप पूछेंगे कि इस रिमार्क का भला क्या क्लियर है, आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल है। कोई भी जानना चाहेगा कि भाई अब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं इतने लंबे समय से, तो कब तक हमें आराम मिलेगा। लेकिन सर ने बोला कि मैं बोलूँगा कि ये नॉर्मल नहीं है। पेशेंट ने बिना एक शब्द बोले इतने दिनों तक आपका वेट किया कि रिज़ल्ट आए, ये कोई पेशेंट का इम्पेशेंस नहीं है। अब ये एक लेटेस्ट मेंटल साइन या मेंटल सिम्टम है जो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जो है हमें फिजिशियन को इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे कि
हमें भी ऐसे ध्यान आ गया ना कि इसको पढ़ने के बाद कि हमारे भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कब आराम मिलेगा। तो जब पेशेंट ऐसा कुछ बोलता है जो उसने पहले कभी नहीं बोला, इतनी सफरिंग के बाद कोई न्यू चीज़ उसको डेवलप हुआ है, तो वो पेशेंट के माइंड का मतलब एक तरह से चेंज आया है, इसलिए उसने बोला है। तो हर बार उसे हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसको इग्नोर कर दें, इसलिए इस मेंटल स्टेट को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें ये भी लगता है कि ये पूरा ट्रीटमेंट जो पेशेंट ने लिया है उसके टोटल ड्यूरेशन का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप पूरी तरह से एस्टोनिश्ड हो जाएंगे, कन्विंस्ड हो जाएंगे कि इस इंडिकेशन पे जब आप मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट की प्रेजेंट सिकनेस को भी मेडिसिन कवर करने के साथ साथ उसे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट भी देती है। ओके, तो कोई भी सिम्टम को ऐसे ही नहीं जाने देना है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लेसन क्या पढ़ते हैं कि मेडिसिन सेलेक्ट करते समय आप कुछ एक्सप्रेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जबकि ये एक्सप्रेशन काफ़ी कॉमन लगते हैं, लेकिन आपको कीन ऑब्जर्वर बन के पूरे केस को ध्यान देना है, बिना शब्दों के चयन पर ध्यान किए हुए कि पेशेंट किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, उसका कितना वजन है, क्या है, मतलब मे बी वहाँ पे अपशब्द भी वो यूज़ कर सकता है, तो वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है बिना ध्यान दिए हुए वो बोल रहा है अपने अनकॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियसली ही, लेकिन वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके भाव क्या हैं और टोन क्या है उसके साथ, वो हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। पेशेंट जो कुछ भी अपने और अपनी बीमारी के विषय में बताता है, जो कुछ भी वो एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स के बेस पर हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए। ओके, तो हमने फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ा कि पेशेंट कुछ भी बता रहा है, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेटिंग एंड परसिस्टेंट सिम्टम के बेस पे हमें उस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए, हमें कीन ऑब्जर्वर बन के पूरे केस को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, सेकेंड लेसन क्या है कि पेशेंट से बात करने पर कई बार हम उसके बारे में प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं, उसके बारे में बहुत सारी धारणा बना लेते हैं कि मे बी ये गुस्से वाला व्यक्ति है या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग व्यक्ति है, झूठा है, लेकिन हमें कोई भी धारणा नहीं बनानी है। ये पेशेंट, हम कई बार धारणा ये भी बना लेते हैं कि मे बी ये लेकेसिस का पेशेंट है, मे बी ये लाइको का पेशेंट है, ये नक्सवामी का हो सकती है। तो हम कई बार क्या करते हैं, उसी मेडिसिन के आधार पर ही हम घुमा फिरा कर उसको वो मेडिसिन साबित कर ही देते हैं, उसी मेडिसिन के अंडर आने वाले रूब्रिक्स का ही हम सिलेक्शन कर लेते हैं, या उसी मेडिसिन के अंदर आने वाले क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसको जो है हम पूछने की कोशिश करते हैं। और अगर पेशेंट ने थोड़ा भी हाँ कर दिया तो हम बिल्कुल खुशी से उसको जो है अपने उसमें ऐड कर लेते हैं अपने केस टेकिंग में कि हाँ ये जो है पर्टिकुलर उसी मेडिसिन का पेशेंट है। बट हमें यहाँ पे किसी भी तरह से प्रेजुडाइज्ड नहीं होना है, यहाँ हमें अपने आप को बहुत नियंत्रित करके रखना है कि हम अपने माइंड में, खुद के माइंड में चल रहे थॉट्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट ना करें। पेशेंट खुद से बिना पूछे जिस फ्लो में और जिस एक्सप्रेशन के थ्रू जो भी उसने ऑब्ज़र्व किया, जो वो बता रहा है, उससे ऑब्ज़र्व करें, बिना इंटरफेयर किए उससे देखें, परसीव करें और उसकी चीज़ों को बाद में इंटरप्रेट करें बिना डिस्टर्ब किए। अब आपने जो देखा सुना वो मटेरियल ही उस पेशेंट का रियल कोर है। अब आपको उससे प्रॉपर प्लेसिंग करनी है। प्रॉपर प्लेसिंग किस चीज़ की करनी है कि उसके लिए मोस्ट सुटेबल जस्टिफाइड रूब्रिक्स का चयन करना है, जिस पर ही आपकी पूरी सक्सेस डिपेंड करती है। ओके, तो हमने सेकंड में क्या पढ़ा? सेकंड में हमने पढ़ा कि हमें प्रेजुडाइज्ड नहीं होना है। यहाँ पर हमें बहुत ही अपने आप को नियंत्रित करके रखना है कि हम पेशेंट के जो भी फ्लो चल रहा है, जो भी अपना बता रहा है, उसमें डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना करें, बल्कि वो बिना क्वेश्चन पूछे वो जिस फ्लो में जो भी एक्सप्रेशन के साथ जो बता रहा है उसे हम ऑब्जर्व करें, बाद में उसे देखें, समझें, परखें, इंटरप्रिटेट करें, फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब करें विद द राइट रूब्रिक। थर्ड लेसन क्या हमने पढ़ा कि प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स को कैसे पकड़ा जाए। थर्ड लेसन में हमने ये समझना है कि प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स को कैसे पकड़ा जाए। अब पेशेंट आपसे बहुत सी बातें करेंगे, वो आपसे अपनी पिछली जितनी भी सफरिंग्स हैं वो बताएंगे, मतलब कई लोग तो लोकेशियस हैं तो वो बताते ही चले जा रहे हैं, और जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो भी वो बताएंगे। लेकिन जब आप उनसे खुद से क्वेश्चन करेंगे, आज के बारे में, अभी के बारे में बताइए, तो वो चूँकि वो प्रिपेयर करके नहीं आया है, वो दूसरे माइंडसेट से आया है, या वो जो बता रहा है उसका फ्लो टूट गया, तब वो ना नहीं
हाँ हाँ, बस वो कुछ ही शब्दों में जवाब दे पाएगा। और आगे क्वेश्चन करने पे, और आगे हम जब और भी क्वेश्चन उससे बराबर करते चले जाते हैं तो प्रेजेंट में हो रही जो भी उसकी प्रॉब्लम दिमाग में चल रही है उसका फ्लो टूट जाता है। और फिर हमें बाद में समझ में आता है कि पेशेंट कहीं और ही दूसरी स्टोरी बताने में लग गया है। आपको जब पेशेंट ट्रैक से बाहर जाता दिखे तब आप उसे ज़रूर हल्का सा ट्रैक पे लाने के लिए कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ, बस इतना सा क्वेश्चन करके आप उसको फिर से उसके फ्लो में ला सकते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें उसे, मतलब इतना सा ही इंस्ट्रक्शन देना है, इससे ज़्यादा हमें उसे नहीं छेड़ना है। ओके। पेशेंट जब माइंड पिक्चर दे चुका होता है, अब जो भी पेशेंट ने आपको बताया, पेशेंट ने अपना माइंड पिक्चर पूरा आपको दे दिया, उसके बाद आप क्वेश्चन करें पक्का से कि क्या आप यही माइंड, मतलब यही माइंड में आपके सबसे ज़्यादा मेन बात या चीज़ या समस्या, मेन यही समस्या चल रही है आपके माइंड में, हम उससे रिकन्फर्म करेंगे। या और भी कुछ है जो आप ऐड करना चाहेंगे अपनी फीलिंग के बारे में, अपने माइंड के बारे में, हम उससे एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि क्या आपके माइंड में बस यही सारी समस्याएं हैं या कुछ और भी आप ऐड करना चाहेंगे। यदि पेशेंट लास्ट कंक्लूजन दे दें कि हाँ मुझे मेन पर्टिकुलर यही प्रॉब्लम्स है, इन्हीं की वजह से मैं परेशान हूँ, तो फिर हम इसे प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम ले सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यही वो समस्या है जो उसको प्रीडोमिनेंटली डिस्टर्ब किए जा रही है, उसके इमोशंस को, उसके माइंड को, यही वो प्रॉब्लम है जो प्रीडोमिनेंटली बनी हुई है। तो यहाँ पे हमने जैसे लेसन 2 में समझा कि प्रीडोमिनेटिंग, लेसन 3 में समझा कि प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स को कैसे समझा और पकड़ा जाए। ऐसे सिम्टम जो ओकेजनली नहीं आते हैं और ऐसे भी नहीं हैं कि वो आएँ और गायब हो जाएं, बल्कि वो ओकेजनली आएँ, बने रहें, उन्हीं सिम्टम्स को परसिस्टेंट इन नेचर कहेंगे, परसिस्टेंट सिम्टम कहेंगे। और ये प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम ही आपके प्रिस्क्रिप्शन का बेस बनता है। ओके, आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।